Hello everyone and a very warm welcome to the aphorism series. In this video we are going to see the aphorism number 95 where we will be dealing कि क्या अप्रोच होना चाहिए क्रोनिक केस टेकिंग के दौरान. This is very important as chronic case taking, in the case of chronic case taking remedy selection is very important. So for those remedy selection ना you must consider each and every symptom. सारे सिम्टम जितने भी लक्षण हैं यू मस्ट कंसीडर. पर जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो हमेशा अपनी चीफ कंप्लेंट बताएगा और एक्सेसरी सिम्टम्स नहीं बताता, क्योंकि उसको लगता है लॉन्ग टर्म सफरिंग के दौरान कि ये जो एक्सेसरी सिम्टम है उसके लाइफ का पार्ट हो चुके हैं. तो ही डजंट कंसीडर दैट एज देयर सफरिंग, ही कंसीडर एज देयर द पार्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, तो जब पेशेंट आता है तो वो उस जो एक्सेसरी सिम्टम होते हैं उसको पार्ट ऑफ लिविंग कंसीडर करके चलता है, लाइफ कंसीडर करके चलता है, वो आपको एक्सेसरी सिम्टम नहीं बताना है. पर फिजिशियन मस्ट बी स्मार्ट इनफ, फिजिशियन मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू गेट दोज माइन्यूट सिम्टम्स सो दैट ही कुड फाइंड द रेमेडी फॉर द क्रोनिक डिजीज. यानी जो मोस्ट सिमिलिमम रेमेडी है आपको तभी मिल पाएगी जब आप क्रोनिक केस टेकिंग के दौरान माइन्यूट डिटेल को देखोगे जो पेशेंट इग्नोर कर देता है, बिकॉज वो उसको लगता है कि ये सफरिंग का पार्ट नहीं है, ये उसके डेली लाइफ बन चुका है. ठीक है, दैट इज वाई ही इग्नोर. बट फिजिशियन मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू ऑब्जर्व सच माइन्यूट सिम्टम. तो कुल मिला के इस अफोरिज्म में ये दिया गया है कि ड्यूरिंग द केस टेकिंग ऑफ द क्रोनिक केसेस यू मस्ट कंसिडर द माइन्यूट डिटेल्स because ultimately these are the details that will help in the selection of remedy. Otherwise you won't be able to treat the patient. So hope you got this aphorism. Thank you.